अस्सलाम वालेकुम। नूर जायका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मुहर्रम स्पेशल चोंगे की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये चोंगे जो है मुहर्रम में बनाए जाते हैं, लेकिन आप ये चोंगे को कभी भी बना के खा सकते हो। और ये चोंगे खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए देखते हैं हम चोंगे किस तरह से बनाते हैं। तो हम बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं। और ये मैंने आधा किलो मैदे का आटा लिया है। ये आटे को मैंने छान के रखा है। और ये मैदे के आटे में मैं चुटकी भर नमक डालूँगी। और हमें नमक ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जो चोंगे हैं वो मीठे होते हैं, इसलिए हमें बस हल्का सा चुटकी भर नमक डालना है। और अब मैदे के आटे में हम घी डालेंगे। तो देखिए ये चम्मच हमने 3 चम्मच भर के आटे में घी डाला है। और आटे को हमें घी में मिला लेना है, लेकिन हमें घी की और भी ज़रूरत लग सकती है। और ये देखिए हमें आटे को घी में दोनों हाथ से इस तरह से मिला लेना है। और मैदे के आटे को देखिए हम हाथों से दबा के देखेंगे इसका गोला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये नहीं बन रहा है, यानी हमें घी और डालना है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के घी आटे में और डाला है। और ये घी को हमें आटे में अच्छी तरह से मिला लेना है। और ये देखिए हमने घी और आटे को बहुत ही अच्छी तरह से मिला लिया है। अब ये आटे को हम दबा के देखेंगे इसका गोला बन रहा है कि नहीं। ये देखिए इसका गोला अच्छी तरह से बन रहा है, यानी हमारे जो ये मैदे के आटे में घी हमने डाला है परफेक्ट डाला है। इस तरह से गोला बनेगा तो आपका जो आटा है एकदम परफेक्ट रेडी होगा। और अब ये मैदे के आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद लेंगे। जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमें मैदे का आटा भी गूंदना है। और ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदे के आटे को गूंद लिया है। और अगर मैदे का आटा जो है आपको हार्ड लगेगा तो इस पर थोड़ा सा पानी छिड़क के हम आटे को मुक्की मार लेंगे, इस तरह से देखिए। और यहाँ पे मैदे का जो आटा है वो एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है, ये देखिए। और ये ज़्यादा ना कड़क है ना बहुत ही ज़्यादा नरम है, एकदम बराबर है। बस इस पर हल्का सा हम तेल छिड़केंगे और तेल लगा के हम मैदे के आटे को ढक के रख देंगे। और ये आटा हमारा गूंद चुका है, इसे ढक के हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब ये चोंगे के लिए हम चाशनी बनाएंगे। गैस पे मैंने बर्तन रख दिया है। बर्तन में हम शक्कर डालेंगे। यहाँ पे मैं कप के हिसाब से शक्कर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 कप शक्कर लूँगी, यानी चीनी लूँगी। और ये 2 कप से मैं चीनी में पानी डालूँगी। ये 1 कप मैंने पानी डाला है। अब दूसरा कप वापस से पानी डालेंगे, यानी हमने 2 कप चीनी ली है तो वही कप से हमने 2 कप पानी भी लिया है। चम्मच से हमें इसे चलाते रहना है जब तक जो शक्कर है यानी चीनी है वो घुल ना जाए। और अगर आपके पास ये वाले कप ना हो तो आप कोई भी कटोरी या इस तरह से प्याली भी ले सकते हो। और देखिए ये प्याली में आप 2 बार शक्कर भर के लेना और 2 बार पानी भर के लेना, तो आपकी चाशनी परफेक्ट रेडी हो जाएगी। और ये चीनी घुले तक मैं दूसरे गैस पे तेल को गरम करने रख रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन में तेल गरम करने रखा है। और यहाँ पे चीनी घुल चुकी है। और चाशनी को हमें एकदम ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है, यानी हमें इसको 1 तार की 2 तार की नहीं पकाना है। बस ये हल्का सा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, बस वो चाशनी हमारी रेडी हो जाएगी। और ये चाशनी में हम थोड़ी बहुत हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और चाशनी को हम मिला लेंगे। और ये चाशनी बस हाथों में जब हमारे लगे तो थोड़ी बहुत चिपचिपाहट लगे, बस उतना ही हमें गाढ़ी करना है। इससे ज़्यादा हमें गाढ़ी चाशनी को नहीं करना है। और ये चाशनी जब तक पकेगी यहाँ पे मैं आटे के गोले बना के रखूँगी। और ये आटे के देखिए हमने बीच में से 2 हिस्से करे हैं और इसके हम मीडियम साइज़ के गोले बनाएंगे। और ये देखिए हमने इस तरह से गोले बना के रख दिए हैं। मेरा किचन का जो प्लेटफॉर्म है मैंने इसको क्लीन करके रखा हुआ है, इस पर हम रोटी बनाएंगे। और ये मैंने थोड़ा बहुत मैदे का आटा सूखा बचा के रखा है। ये आटे को हम किचन के प्लेटफॉर्म पे छिड़केंगे और आटे के गोले को हम इस तरह से रख के इसकी रोटी बनाएंगे। और जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से ये आटे की हमें रोटी बनाना है। और ये रोटी देखिए हमने बेल लिए है, इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। और घी लगा के हमें हाथों से पूरी तरह से रोटी के ऊपर फैला देना है। और ये घी को हमने रोटी के ऊपर फैला दिया है। अब सूखा जो आटा है मैदे का वो भी हम घी के ऊपर छिड़क देंगे और अच्छा खासा हम छिड़केंगे आटे को। और एक प्लेट में ये रोटी को उठा के हम रखते जाएंगे। और ये देखिए हमने मैदे की रोटी को प्लेट में इस तरह से रख दिया है। फिर से हम मैदे का पेड़ा लेंगे, उसकी रोटी बनाएंगे। और ये दूसरी रोटी भी हमने बना ली है। अब ये रोटी के ऊपर हम घी लगाएंगे और ये घी को हम रोटी के ऊपर चारों तरफ फैला देंगे। और घी लगाने के बाद इसके ऊपर सूखा मैदे का आटा छिड़क देंगे।
और ये रोटी को उठा के हम जो पहली वाली रोटी प्लेट में हमने रखे थे उसके ऊपर हम रख देंगे। और इसी तरह से हम रोटी के ऊपर घी और सूखा मैदे का आटा लगा के एक के ऊपर एक रोटी को रख देना है। और अगर आपको नीचे रोटी के ऊपर घी और मैदा लगाने को तकलीफ़ होती उठाने के लिए रोटी को, तो आप प्लेट के ऊपर देखिए इस तरह से रोटी रख के उसके ऊपर घी और सूखा मैदा लगा सकते हैं। ये आपको एकदम इजी पड़ेगा। तो लास्ट की रोटी है, ये रोटी के ऊपर हमें घी और सूखा मैदा नहीं लगाना है। ये रोटी को हम इसके ऊपर बस कवर कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और ये रोटी को हमें प्लेट पे से निकाल के किचन के प्लेटफॉर्म पे रखना है। और जो ये रोटी हमने बना के एक के ऊपर एक रखी है, ये हमने 5 रोटी एक के ऊपर एक बना के रखी है। और सूखा मैदा लगा के रोटी के ऊपर हमें हल्के हाथों से बेलना है। अगर आपने रोटी को ज़्यादा ताकत लगा के बेला तो उसकी जो परत है वो पूरी एक के ऊपर एक चिपक जाएगी, इसलिए हमें हल्के हाथों से इसे बेलना है। और चारों तरफ हमें एक समान बेलना है, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं रखना है। और अब ये रोटी को हमें लंबे शेप में काटना है, देखिए इस तरह से। और ये रोटी को आप छुरी से भी काट सकते हो। और ये आटे की परत को देखिए हमने हाथों में उठा के इस तरह से फोल्ड करना है। और जो आटे का ये साइड का जो कोना है ऐसे नीचे की तरफ से दबा के हल्का सा चपटा करना है। और इसी तरह से हम सारे पेड़े बना के प्लेट में रखते जाएंगे। और ये देखिए हमने सभी पेड़े बना लिए हैं और 2 पेड़े हमने बड़े बना के रखे हैं। और अब ये पेड़ों को हम किचन के प्लेटफॉर्म पे रख के सूखा आटा लगा के हल्के हाथों से बेलना है। इसे हमें ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, जो इसकी परतें है वो चिपक जाएगी एक दूसरे से, इसलिए हमें हल्के हाथों से सिर्फ इसको बेलना है। और इसको छोटी पूरी के जैसा बेलना है, ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के नहीं रखना है। देखिए इस तरह से हमें बेलना है, उसको प्लेट में रखते जाएंगे और दूसरा भी आटा लेके इसी तरह से पूरी के साइज़ का बेल लेंगे। और ये देखिए ये भी पूरी हमने बेल लिए है। यहाँ पे तेल गरम हो रहा है और यहाँ पे चाशनी हमारी पक चुकी है। और ये चाशनी का गैस देखिए हमने बंद कर दिया है। और ये चाशनी में हमने इलायची पाउडर डाला था और साथ ही में हम रोज़ एसेंस डालेंगे, यानी गुलाब का एसेंस डालेंगे। और ये रोज़ एसेंस बस हल्का सा 2-3 ड्रॉप डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और ये चाशनी को हमने 1 तार की 2 तार की चाशनी नहीं बनाई है, बस ये चाशनी हल्की सी गाढ़ी हो जाए तो मैंने चाशनी का गैस बंद कर दिया था। और ये तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका है, हम चोंगे की पूरी को तेल में डाल के फ्राई करेंगे। और इस तरह से देखिए हम पूरी को फ्राई करेंगे, दोनों तरफ से पलट के पूरी को फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई करना है। और देखिए इस तरह से दोनों तरफ से पूरी को गोल्डन फ्राई करके इसे निकाल लेंगे। इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना, ना तो ये अंदर कच्ची रह जाएगी तो खाने में ज़रा भी अच्छी नहीं लगेगी। और इसी तरह से हम सारे चोंगे की पूरी को तेल में गोल्डन फ्राई करके निकाल लेंगे। और ये देखिए चोंगे की पूरी को हमने फ्राई करा है और इसको चाशनी में डाल के निकालते जाएंगे। और ये चोंगे की पूरी को हमें चाशनी में ज़्यादा देर नहीं डाल के रखना है, ना तो जो ये चोंगे की पूरी है वो बहुत ही ज़्यादा चाशनी को चूस लेगी, यानी पी लेगी। और चाशनी में पूरी अच्छी तरीके से भीग जाए उसके बाद में ये पूरी को हमें निकाल लेना है। ये पकड़ से देखिए इस तरह से पूरी को हमें निकाल लेना है और प्लेट में रखते जाना है। और ये चोंगे की पूरी को देखिए हमने फ्राई करके और चाशनी में डुबो के निकाल लिया है, प्लेट में रख दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे खसखस। और ये देखिए ये हम खसखस सारी पूरी के ऊपर डालेंगे। और खसखस डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे सूखा नारियल का बुरादा। ये देखिए ये भी हमें अच्छा खासा डालना है। और देखिए इस तरह से पूरी हटा के भी हम चारों तरफ पूरी के ऊपर डालेंगे। और सूखा नारियल का बुरादा डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे चॉप करे हुए पिस्ता। और ये देखिए पूरी को ऐसा साइड में रख के हम अच्छा खासा पिस्ता सब पूरी के ऊपर डालेंगे। और ये देखिए ये हमारे मीठे चोंगे बनके रेडी हो चुके हैं। और ये मीठे चोंगे इतने टेस्टी बने थे कि हमारे घर में ये फ़ौरन ही सबने खा पी के ख़त्म कर दिए थे। और ये चोंगे को मैं आपको तोड़ के बताती हूँ ये अंदर से कितने खस्ते बने थे और ये सही में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और ये चोंगे को आप 4 से 5 दिन रख के खा सकते हो, लेकिन जब ये चोंगे गर्मा गर्म बनते हैं तो उसकी खाने की बात ही कुछ अलग होती है। और आप भी ज़रूर बनाइएगा, माशाअल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।